हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर। दोस्तों, हमने जो 1.2, 1.3 और 1.1 है वो कराई थी। उनमें से 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। अब बचा है क्वेश्चन नंबर, ये दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। इसके बारे में चर्चा करेंगे और आई होप जो इससे पहले वाली वीडियो हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। देखो, इसमें थोड़ा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है, बाकी इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन है नहीं। तो शुरुआत करें। ये कह रहा है द टेम्परेचर एट नून वाज 10 डिग्री एबव जीरो। यानी हमें 12 बजे इसका जो तापमान है ना वो क्या है, 10 बजे बता रहा है। 0 से 10 के बीच में बता रहा है। तो हम लिख लेंगे कि जो टेम्परेचर है वो कितने बजे, 12 बजे, 12 नून। तो ये है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, इसमें ये कह रहा क्या है कि इसमें कह रहा है कि जो डिक्रीज है ना, ये जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर हावर। यानी 1 घंटे में लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड है वो तापमान कमी आ रही है। यानी 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो इसमें से पहले इसको सॉल्व कर लें। तो अब देखना, 12 से 1 बजेगा, 1 बजे कितना हो जाएगा, 10 - 2 = 8 डिग्री। फिर 2 बजे कितना होगा, 8 में से 2 घटाओ, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 में से 3 बजे, ये बजे हैं ना ये वाले सब, और ये हो जाएंगे 6 - 2 = 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 4 बजे कितना हो जाएगा, 4 - 2 = 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 5 बजे हो जाएगा 2 - 2 = 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से आगे मैं यहाँ पे कर दूँ तो 5 बजे तो इतना हो रहा है 6 बजे। 6 बजे देखना, अब 0 में से 2 घटाऊँगा, 0 में से 2 घटाऊँगा तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 7 बजे कितना हो जाएगा, -2, फिर 2 घटाएंगे तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 8 बजे -4 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 = -6 डिग्री सेंटीग्रेड। 9 यानी 9 बजे कितना हो जाएगा, -6 डिग्री, -2 डिग्री = -8 डिग्री। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि ये 9 तक ही क्यों रोक दिया, क्यों रोका है। देखो, सवाल में कह रहा है अनटिल मिडनाइट, यानी हमें अनटिल मिडनाइट तक, यानी रात्रि के 12 बजे। और एट द वाट टाइम वुड द टेम्परेचर भी 8 डिग्री बिलो, यानी 0 से 8 डिग्री कम। तो 0 से कम 8, 0 में से अगर 8 घटाएंगे तो -8 आएगा ना, इसलिए हमने ये -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिया है। तो इसका पहला आंसर तो आपको मिल गया होगा कि जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री यानी बिलो 0 कितने बजे होगा, 9 बजे। तो पहला आंसर तो हो गया बिलो -8 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला तो आंसर ये हो गया। अब देखो, इसमें कह रहा है कि व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो आपको जो टेम्परेचर दे रखा है वो फिर आपको रात्रि 12 बजे का और निकालना है। और अब आप जानते हो कि एक जैसे 12 घंटे होते हैं ना, तो 1 घंटे में कितना डिक्रीज हो रहा है, 1 घंटे में हो रहा है आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 12 घंटे में कितना होगा, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ तक तो हो गया होगा। अब मैं क्वेश्चन को मिटा दूँ, फिर क्वेश्चन के ऊपर इसको समझा देता हूँ। तो आप क्या करना है आपको, तो मैं क्वेश्चन से आगे देखो, क्वेश्चन ये साफ करके और फिर इसको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि आगे ये क्या आ गया, बिलो 8 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब हमें करना है मिडनाइट टेम्परेचर। अब ये आपको बताना है। तो आपको दे रखा है कि 12 बजे है ना, और प्रत्येक हावर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड है वो डिक्रीज होता है।
तो अगर 1 घंटे में कितना हो रहा है 2, तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो सवाल में आपका दे रखा था कि जो एट 12 नून ये हो रहा था 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये बताना है, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मैं जो एट नून है उससे ये कितना कम है, तो आपको क्या करना है, इसका 10 में से अगर 24 घटा दूं तो माइनस का 14 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा। अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ये तो क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, जैसे 12 बजे 10 डिग्री था सेल्सियस, अब प्रत्येक हावर में 2 डिग्री डिक्रीज हो रहा है, तो प्रत्येक में से मैंने 2 डिग्री क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। बिलो 8 आ गया कितने बजे, 9 बजे। अब ये मैंने कर दिया। उसके बाद क्या करना था, मिडनाइट का टेम्परेचर निकालना था कि 1 घंटे में कितना डिक्रीज होता है 2 डिग्री, तो 12 घंटे में 24। अब हमें मिडनाइट का 12 का दे रखा था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 डिग्री में 10 सेंटीग्रेड में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 14 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है वो। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम जो 5 की बात कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा क्या है, ये कह रहा है कि कोई क्लास में एक टेस्ट चल रहा था, उसमें क्या था कि अगर जो क्वेश्चन दे रखे थे, अगर प्रत्येक बच्चा कोई करेक्ट आंसर करता है यानी सही आंसर करता है तो उसके लिए +3 अंक दिए जाते हैं, और इनकरेक्ट करता है तो उसके लिए -2 अंक काट लिए जाते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो उसमें फिर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि राधिका, और ये भी दे रखा है कि अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता है तो उसके लिए कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा। फिर पहला क्वेश्चन कह रहा है राधिका स्कोर, यानी राधिका है ना वो 20 मार्क प्राप्त करती है यदि 12 करेक्ट आंसर देती है, यानी वो 20 मार्क प्राप्त करती है कब, जब वो 12 क्वेश्चन क्या देती है, एकदम सही आंसर देती है। तो ये पूछ रहा है हाउ मैनी अटेम्प्ट इनकरेक्ट आंसर, तो राधिका के द्वारा कितने क्वेश्चन हैं वो इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए गए थे, ये पूछ रहा है। तो देखो मैंने अभी इसमें क्या बताया था कि प्रत्येक करेक्ट पर 3 नंबर दिए जा रहे हैं, तो इसने कितने किए थे, 12 करेक्ट किए थे। तो टोटल करेक्ट थे 12, और एक क्वेश्चन पे कितना 3, तो 12 पे कितना हो जाएगा 36। अब इनकरेक्ट पे -2। अब देखो फिर कह रहा है हाउ मैनी अटेम्प्ट इन इनकरेक्ट, अगर मैं देखो 20 मार्क टोटल मार्क उसको 20 प्राप्त हुए थे, तो इसका मैं डिफरेंस देखूं तो देखना 20 -36 इजिकल टू कितना हो जाएगा, कितना 16। ये ऐसे नहीं करना है, ये इसमें से करना है। देखो ऐसे 36 - 20 इजिकल टू 16। अब ये देखो ये तो क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, दोनों का अंतर आ गया। अब पूछ रहा क्या है ये, हाउ मैनी अटेम्प्ट इन करेक्ट आंसर, कितने आंसर थे जो उसने गलत दिए थे। तो एक आंसर गलत होने पे कितना दे रहा था, -2 कर रहा था, तो इसने 16 टोटल मार्क कम किए हैं। तो इसका क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। तो इसने 8 आंसर है वो क्या किए थे, इनकरेक्ट किए थे। तो पहले का आंसर आ गया, तो पहले तो करेक्ट आंसर थे 12 और प्रत्येक सही पे 3 था, तो 36 हो गया, और टोटल मार्क 20 इसको प्राप्त हुए थे। तो 36 में से 20 घटाएंगे तो 16/2 करेंगे, तो ये 8 आंसर है वो इनकरेक्ट अटेम्प्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा मोहिनी ने इसको था इसका -5 नेगेटिव था, अब उसने 7 करेक्ट आंसर कर दिए। तो देखो 7 करेक्ट किए थे, करेक्ट कितने 7, लेकिन प्रत्येक सही पे कितना 3 नंबर मिला था, तो 7 पे कितने हो गए 21। अब फिर टोटल मार्क थे इसके, टोटल मार्क थे -5। अब मैं इसका डिफरेंस निकालूँ, डिफरेंस तो ये हो जाएगा 21 - कोष्टक
5, तो ये 36 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस का मैंने बताया था कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये 21 + 5 = 26। अब इसका हाउ मैनी इनकरेक्ट अटेम्प्ट आंसर, तो इसी का सेम वही है, 26/2 = 13 आंसर। कितना सरल था, सिर्फ लैंग्वेज का इसमें वो है ज़्यादा लफड़ा, बाकी इसमें कुछ है नहीं, आपको बस अंतर करना है, डिफरेंस निकालना है, 2 का डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 यानी 1.3 का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो प्रश्नावली है वो इंटीजर, वो आज पूरा एंड हो जाएगा। ये पूरी प्रश्नावली है जो एक चैप्टर में नंबर 1 था, उसका लास्ट सवाल है, अच्छे से समझना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है और जो क्वेश्चन कराए हैं वो एकदम 100% अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार से आपके अच्छे से समझ में आए तो हमारे जो वीडियो है और जो चैनल चल रहा है ऐसे स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइनस शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। यानी देखो ये डिसेंड हो रहा है, इसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है 6 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर क्या हो रहा है, कमी हो रही है। ठीक है, स्पीड दे रखी, चाल है ये, इसको हिंदी में चाल बोलते हैं। ठीक है, इसकी चाल क्या है, 6 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर चलता है ये। फिर कह रहा है इफ़ यदि द डिसेंड स्टार्स फ्रॉम 10 मीटर, अगर मान के चल तो अपने ये क्या है, ग्राउंड है अपना, अब ग्राउंड से 10 मीटर, ये 10 मीटर हो गया, ये यहाँ से नीचे की तरफ डिसेंड होता है। देखो डिसेंड लिख रहा है, डिसेंड होता है एबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर की क्या होता है, डिसेंड होता है, यहाँ से यहाँ तक आता है। फिर कह रहा है हाउ विल लॉन्ग इट टेक द रीच माइनस का 30। अब ये कह रहा है अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ तो ये माइनस का 50 हो जाएगा, तो इतने पे उसको यहाँ से, यानी ए बिंदु है और ये आपका लास्ट का बी बिंदु है, ए बिंदु से यहाँ तक आने में उसको लगा समय पूछ रहा है। तो आप जानते हैं क्या स्पीड इजिकल टू होता है, यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं डिस्टेंस। तो स्पीड का सूत्र आप जानती हैं, स्पीड इजिकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड दे रखी है कितनी, 6 मीटर प्रति मिनट, और डिस्टेंस दे रखा है हमें, यहाँ से देखो डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले। तो डिस्टेंस, अब देखना यहाँ से यहाँ तक आने में 10 लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लग जाएगा, तो 10 माइनस, अब माइनस का 35। तो अब मैं इसको 10 प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 350 इजिकल टू 360। ठीक है, डिस्टेंस आ गई अपनी ये वाली। अब हमें डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखी है, सिर्फ टाइम चाहिए। अब हमें इसमें सूत्र में मान रखते हैं, तो डिस्टेंस का मान आ जाएगा आपका 360 अपॉन टाइम ज्ञात करना है। तो टाइम ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि जो गुणा वाली जो बराबर के बात होती है वो क्या आ जाती है, अपॉन में आ जाती है। तो टाइम बराबर आ जाएगा 360 अपॉन 6 इजिकल टू 6 मिनट। अब आप जानते ही हैं कि 60 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा होता है, तो इसको टाइम बराबर 1 हावर। ठीक है, तो ये आपका 1 हावर इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हैं पूरा कंप्लीटली। और जो हमारा NCERT बेस चल रहा था क्लास 7th का पहला चैप्टर, वो आज कंप्लीट होता है, और हम इसी प्रकार से नई जो चैप्टर नंबर 2 है उसके माध्यम से फिर मिलेंगे।
और तब तक खुश रहिए, मस्त रहिएगा। और हमारी वीडियो हैं वो आपको अच्छी लगें तो कमेंट में कमेंट करके हमें ये बताएं कि किस प्रकार से आपको और बेहतर तरीक़ा से अपन दे सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्त।